और जेल के अंदर बैठा एक कर्नल अदालत के हुक्म को नहीं मान रहा। अब अदालतों को भी सोचना होगा, या तो इनको अदालतें बंद करनी चाहिए फिर कि जेल में बैठा एक कर्नल या एक जेल का सुपरडेंट जो कहने पे एक सुपरडेंट है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा, तो फिर ये जो लाखों करोड़ों खर्चा जो अदालत पे हो रहा है, तो अदालत को अपने अदालत बंद करके या तो यहाँ से यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए इनको, और या फिर इनको जो अपने फैसले जो ये फैसले कर लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं TLP की बात करूँगा। जो स्टेट ने मुरीद के में किया, ये वही 26 नवंबर का जो सानिया था उसको रिपीट किया। सबसे पहले उन्होंने 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया, हमारे लोगों को शहीद किया, और उसके बाद TLP के लोगों को मुरीद के में शहीद किया। जनाब स्पीकर, अगर आप पाकिस्तान की आईन को उठाएं, पाकिस्तान के आईन में एहतजाज करना, धरना देना, जलसा जुलूस करना हर शहरी का हक है, लेकिन रियासत जो 26 नवंबर से लेके आज तक जो इन्होंने रवैया अख्तियार किया हुआ है कि जो भी धरना देता है, जो भी एहतजाज करता है, जो भी अपना हक मांगता है, उन पे ये स्ट्रेट फायर कॉल देते हैं। इन्होंने 26 नवंबर को हमारे लोगों को शहीद किया, इन्होंने मुरीद के में TLP के लोगों को शहीद किया। अगर इनका ये ख्याल है कि स्ट्रेट फायरिंग करने से, लोगों को शहीद करने से लोगों की आवाज दब जाएगी, तो लोगों की आवाज कभी भी नहीं दबेगी। और उससे बढ़ के आप DGISPR का रोल देख लें कि जब इस सूबे का कायद, जिसको मैंडेट मिला है कायद इमरान खान साहब को, वो अपनी पार्टी के एक MPA को, सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट कर लेते हैं, तो DGISPR स्पेशली पेशावर आते हैं और पेशावर में खड़े होके वो 3 घंटे, उनको लाइन ऑर्डर पे बात करनी चाहिए थी, उनको अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन पे हमारे इश्यूज थे उस पे बात करनी चाहिए थी, उनको जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है उस पे बात करनी चाहिए थी, बाजोड़ में जो हालात है उस पे बात करनी चाहिए थी, जो काटलंग में ड्रोन हुआ उस पे बात करनी चाहिए थी, जो वादी तिराम में उन्होंने ड्रोन किया उस पे बात करनी चाहिए थी। बदकिस्मती देखे कि DGISPR की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ से शुरू हुई और तहरीक इंसाफ पे ख़त्म हुई, और उसमें इन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि 25 करोड़ अवाम किसी एक फर्द वाहिद को हम बेगमाल नहीं बना सकते। केस तो हमारा भी वही है, हम भी ये कहते हैं कि 25 करोड़ की अवाम जो है उसको एक फर्द वाहिद बेगमाल नहीं बनाएगा। जिसको सियासी तौर पर मैंडेट मिला है, जिसको सियासी तौर पर वोट मिला है, वो ही इस कौम के सियासी फैसले करेगा। लेकिन बदकिस्मती से DGISPR का जो रोल था वो एक शर्मनाक रोल था इस पूरे सिनेरियो में। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर पे पिछले कई दिनों से अमन अमान पे बात हो रही है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये ऑपरेशन भी कर देते हैं, ऑपरेशन के बाद एरियाज भी क्लियर करा देते हैं, और पिछले 2003 से लेके 2025 तक इनका यही रवैया रहा है। इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन भी किए हैं, फुल फ्लेज ऑपरेशन भी किए हैं, ज़रबे अज़ब भी हो गया है, और पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है, एरिया क्लियर हो जाता है, तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? अगर ये एहतिसाब की बात करते हैं, ये तहरीक इंसाफ को TTP का जो है वो एक सियासी विंग करार देते हैं, फिर हिसाब हमें 1980 से करना शुरू करेगा, जब इन्होंने इन लोगों को क्रिएट किया, तब इनके ये लोग बड़े अच्छे लोग थे, तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, अब वो लोग खवारिज बन गए हैं। तो एहतिसाब फिर हम सन 80 से करेंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में जो इस सूबे के अमन अमान के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट इस वक्त, खासकर मैं अगर अपनी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, या बाजोड़ की बात करूं, या जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां पे हालात की बात करूं, तो ये इस रियासती इदारे का जिम्मेदारी है कि वो इस रियासती इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि इस रियासती इदारे का ये काम है कि वो अपनी सारी एनर्जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे सर्फ करे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं गुजारिश करूँगा, को मौका देता हूँ, मैं ये गुजारिश करूँगा, चूँकि एक अच्छी बात फ्लोर पे फ्लोट हुई है, हम सिर्फ अगर इस वक्त तजावीज़ पे अपनी बात को मरकूज़ रखें और नई कोई कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल न हो, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुख्तसर दें ताकि सारे नवाब साहब खड़े हैं, नवाब साहब का माइक ऑन कर दें, अनवर ज़ैब खान का माइक ऑन कर दें। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देर मोहतरम स्पीकर से जमा चुमरा द अपोजिशन रुना नास्ती चुमरा हुकूमती अरकान नास्ती ब अमन अमान बाने स्पीकर से द डेर